ये चैप्टर पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ कहीं भी लीस्ट या छोटी संख्या लिखा है तो समझ जाना वहां पर बात हो रही है एलसीएम की। जब कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल की बात हो यानी कि पूर्णतः विभाज्य की बात हो तो ये समझ लेना कि डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 आना चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको। ये चैप्टर पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स में, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये वाला चैप्टर अपनी एक अलग मुख्य भूमिका निभाता है। वैसे तो पेपर में इसके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, भले ही आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जब इसका नाम लिखा आता है सिलेबस में तो बच्चों को लगता है एलसीएम और एचसीएफ के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ के इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि जो बच्चा पहली बार देखता है एग्जाम हॉल में जाकर। ठीक है, तो आज उन्हीं तरीके में से एक तरीके के क्वेश्चन को हम समझेंगे। इस वाले टाइप का नाम है व्हेन रिमाइंडर इज 0, यानी कि जब शेषफल शून्य होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। टाइप नंबर 2 में आता है ये। टाइप नंबर 1 एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है जिसमें हमने समझ लिया है सारी चीजों को। टाइप नंबर 2 की बात हम आज करेंगे जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान। सारी चीजों को समझेंगे आज की वीडियो में, तो स्टार्ट कर दे वीडियो को। सबसे पहले देखो जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं ना वो किस तरीके के बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है और हर बार रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ठीक है, जहां कहीं भी 3-4 चीजें है इस वाले क्वेश्चन में, जहां कहीं भी छोटी से छोटी संख्या लिखा हो या लीस्ट नंबर लिखा हो, लीस्ट का मतलब छोटी संख्या होती है, ठीक है, या कम नंबर होता है, तो जहां कहीं भी लीस्ट या छोटी संख्या लिखा है तो समझ जाना वहां पर बात हो रही है एलसीएम की। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जब कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल की बात हो यानी कि पूर्णतः विभाज्य की बात हो तो ये समझ लेना कि डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 आना चाहिए, तभी वो चीज कही जाती है एग्जैक्टली डिविजिबल। जैसे अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 7 14 और रिमाइंडर आया 0, तो यानी कि जो 14 है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। वहीं अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखें कि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 15 को, लेकिन 2 7 14 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा, तो यानी कि 15 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन बात कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल की, तो ध्यान रखना रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब ये दोनों चीज अगर आपने समझ ली है तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इस क्वेश्चन को रीड करते टाइम में ये ध्यान रखना है आपको कि क्या बात पूछी जा रही है और क्या बात आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, फाइंड लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 30। यानी कि हिंदी में क्वेश्चन ये है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें आपको सबसे सिंपल काम ये करना है कि सबसे पहले 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 15 का, 20 का और 30 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे उसको आप समझो। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि डिवीजन मेथड का इस्तेमाल हम करते आए हैं बचपन से एलसीएम निकालने में, तो उस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसको सबसे छोटे नंबर से करो डिवाइड। 2 से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो इसको एज इट इज लिख दो नीचे। 2 के टेबल में 20 आता है, 2 1 2 और 0 का 0 10 बार में, फिर कॉमा लगा दो। 2 से अगर आप 30 को डिवाइड करोगे 2 1 2, 2 5 10, 15 आएगा। अब क्या ये दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है? 15 नहीं हो सकता, ये वाला 15 नहीं हो सकता, लेकिन ये 10 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, इस 15 को एज इट इज रहने दो, 2 5 10 हो जाएगा, 15 का 15 रह जाएगा। अब इसको हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं 2 से,
तो लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखेंगे 3 से, तो 3 के टेबल में 15 आएगा, ये वाला 15 भी कट जाएगा 3 से, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा। जो नहीं कटता उसको छोड़ दो, जो कट जाएगा पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 5 का 5 आ गया, 3 5 15। अब यहाँ पर तीनों जगह 5 बच गया है, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। ये निकल कर आ गया है हमारा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है, अब कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर ये नंबर लिखे इनको यहाँ लिख दो, 2 × 2 × 3 × 5। जो ये नंबर है 2 2 3 5, इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 2 3 5। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से 4, 4 3 से 12, 12 5 से 60, यानी कि एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। यहाँ तक हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना था 60, एलसीएम हमने निकाल दिया है। अब क्वेश्चन ये बात पूछ रहा था कि ऐसा नंबर बताओ जो 15, 20 और 30 से डिवाइड हो जाए। तो जो ये 60 है ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 0, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो यही हमको इसमें निकालना था। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन में आपको 60 दिखेगा, उसको टिक करके आ जाना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन वाले क्वेश्चंस को किया जाता है। ये टाइप नंबर 2 है, जिसमें शेषफल 0 की बात होती है, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा आएगा एग्जैक्टली डिविजिबल, ये वाली स्टेटमेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रखो। तो यहाँ पर हमने देख लिया है टाइप नंबर 2 के किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम का ही क्वेश्चन बनता है वैसे तो ये टाइप नंबर 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट लगे तो हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट मैसेज करिए आप, और इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा तुरंत, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। इसके अलावा रिलेटेड अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, या फिर जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो आप अक्षवाट के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जो रिलेटेड होंगी आपके इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन से, साथ ही साथ में उनके सॉल्यूशंस भी दे रखे होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।